आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। एक चोर, एक उचक्का, एक गलत कर्म करने वाला, एक जेब कतरा, एक एनसीसी के कैडेट को भी जाते देखेगा तो उसकी हवा खराब हो जाएगी। एक स्काउट के बच्चे को भी जाते देखेगा उसे डर लगेगा, पुलिस वाला तो नहीं है कोई। मन में भय पैदा हो जाएगा। खाकी वर्दी देखी तो डर के मारे हवा खराब, उनके लिए भय है। लेकिन देखो मेरे उन देश के शहीदों को, उन देखो राष्ट्र के लिए समर्पित लोगों को, उन जालिमों ने भी कितने जुर्म ढाए होंगे, अंग्रेजों ने भी कोड़े मारे उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए, और कैसी कैसी सजाएं दी, कैसी कैसी यात्राएं दी उन्हें, सिल्लियों पर लिटा दिया, उनके अंग अंग को तोड़ करके रख दिया। लेकिन फिर भी निर्भीक होकर के बोलते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। उनके मन में डर ही नहीं है, ना मौत का डर है किसी चीज का। जो अच्छाई के मार्ग पर चल रहा है उसके मन से सबसे पहले भय खत्म होता है। भय तो गुंडों का भी खत्म हो सकता है, लफंगों का भी खत्म हो सकता है, लेकिन भक्त के अंतर में ये अंतर आ जाता है कि वो न डरता है न किसी को डराने की। गुंडा डराता है और को चाहे डरता ना हो, लफंगा डराता है और को चाहे डरता ना हो, नीच व्यक्ति डराता है और को चाहे खुद ना डरता हो। लेकिन भक्त और संत न किसी से डरता है और न किसी को डराने की कोशिश करता है। वो जानता है कि एक सत्ता मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर क्षण मेरे साथ है। बस ये पता लग जाए कि हर क्षण मेरे साथ है, मुझसे गलत कर्म होगा। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन गलत कर्म करते समय तुम भूल जाते हो, चोरी करते समय तुम भूल जाते हो, डकैती डालते समय भूल जाते हो, हिंसा करते समय भूल जाते हो, किसी का दिल दुखाते समय भूल जाते हो, कुकर्म करते समय तुम भूल जाते हो, अधर्म करते समय भूल जाते हो। उस समय तुम्हें एहसास नहीं होता कि दुनिया देखे न देखे पर एक नजर ऐसी है जो मुझे लगा जिसे हमेशा ये एहसास है कि हर क्षण एक सत्ता ऐसी है जो मेरे अंग संग है, निरंतर मेरे पर दृष्टि लगाए हुए है। उसी की दृष्टि से तो बचा हुआ हूं, उसी की दृष्टि से, उसकी कृपा की दृष्टि है। पर कितना है उसकी वक्र दृष्टि न हो, टेढ़ी नजर ना हो उसकी, वरना प्रलय आ जाए। सीधी नजर, कृपा की नजर, जिसके बारे में मैंने कहा था कि जिस पर टेढ़ी नजर उसी की होगी तो उसे कोई बचा भी नहीं पाएगा, और उसकी सीधी नजर है तो दुनिया में कोई मार भी नहीं पाएगा। कन्हैया लेटा हुआ है, कन्हैया लेटा हुआ है। अब भगवान कभी सोते नहीं है, भगवान ही सो जाएगा तो अब यहाँ भावना का विषय है, ये भक्ति क्षेत्र भावना का है, तर्क का विषय नहीं है। और आज मैं भाव प्रधान चर्चा कर रहा हूं, ज्ञान प्रधान नहीं। क्योंकि भक्ति भाव प्रधान है। यहाँ पर तर्क की, ज्ञान में तर्क की गुंजाइश हो सकती है तो तर्क की वहां भी, लेकिन भक्ति को पूर्णतया भाव प्रधान है। यहाँ पर कोई तर्कना है ही नहीं। मन से, बुद्धि से, वाणी से जहां जरा सा भी तर्क आ गया है तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भक्ति की क्षण में खत्म हो जाएगी। भगवान ही सो जाए तो, लेकिन हम भगवान को सुलाते हैं। मंदिरों में देखो अब शयन आरती हो रही है, वृंदावन में जाओ, नैनन में नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनन में नींद भरी आई बिहारी जी के, कौन बिहारी जी को। अब पूरा मैंने सुना, भगवान को नींद आ गई और सुबह सुबह उठ करके अपने अपने कोई मंत्रोच्चारण की रीति से, किसी रीति से, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जागे जगावे हरि को समय, जागो उठो मोहन नैन खोलो, हे कृष्ण हे यादव हे सखे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
दुनिया में कुछ बचेगा? बोलो ना, बचेगा कुछ? भगवान कभी सो ही नहीं सकता, वो क्या जगेगा, क्या सोएगा? वो सदा सर्वदा और सर्वत्र उपस्थित है जागृत रूप से, और तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है तुम। लेकिन ये भावना है, इसमें कोई तर्क नहीं है। बहुत छोटा था मैं, अभी भी बहुत छोटा हूं, लेकिन शरीर की अवस्था के हिसाब से बता रहा हूं। वैसे तो छोटा ही, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जैसे छोटा बालक जिसके मन में कोई विकार नहीं होते, गांठ नहीं होती, विरोध नहीं होता, गंदगी नहीं होती, ऐसा नन्हा बालक ही मेरे को बनाए रखना। शरीर की अवस्था चाहे जैसी बाल्यावस्था की बात बता रहा हूं, छोटी अवस्था थी शरीर की। तो नंद गांव से नंद बाबा का पुजारी आया, लाला कल आए जाइए हो। काय को हमारी पूजा आया जाइए, हमारी सेवा है, तो लाला तो आए जाइए। आए जाओ, ये सच्ची बात बता रहा हूं। बड़े प्यार से उसने बुलाया, मैं चला गया। वहां गए तो प्रातः काल जहां भगवान को उठाते हैं, सारा विधि विधान से जो कर्मकांड करते हैं, मैंने सारा देखे। दिन में प्रसाद भी मैंने वहीं लिया, भोग में भी रहा, आरती में भी रहा, और रात्रि को भगवान को विश्राम करने लगे। बाल बहुत स्वभाव था, मन में कई तरह के प्रश्न उठे, लेकिन मैंने पूछना उचित नहीं समझा। मैं अपनी भावनाओं को रोक गया, बचपन की बात बता। लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि मैं रोक नहीं पाया। लाला आप देखो, ठाकुर जी सोए रहे, सुनाई दिया, ये सच्ची बात बता रहा हूं, बचपन की बात। हरि बोल, तो जब सुला दिए ठाकुर जी, कोई बात नहीं, मैंने मन में कई तरह के प्रश्न आए, लेकिन मैंने नहीं पूछा। जब सुला दिए तो एक कटोरे में 2 मोटे मोटे लड्डू रख दिए ठाकुर जी के। अब मेरे से नहीं रहा। मेरे को पंडित जी बताइए एक बात, क्या बात है लाला, अब तुमने कछु करो, मैंने तुमसे कछु ना पूछा, जो तुम करते रहे देखते रहो। पर ये जो ठाकुर जी सुलाई दिए और वाके बाद 2 मोटे मोटे लड्डू कटोरा में धर दिए, जे काय के खा जाए? अरे बोलो होएगा ठाकुर जी दुनिया को लाला, होएगा भगवान दुनिया को, हमारे को लाल आए, रात को उठ आए और भूख लगी आई तो कौन पे मांगे वो, क्या हमारे रात को दे? तो तुम क्या बहस करोगे? क्या बहस करोगे? भावनाओं में कोई फर्क नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि भगवान पत्थरों में कहां से आ गए? वो इतना सर्वशक्तिमान, तो मैंने कहा तुम बता दो कहां है? सर्वत्र है, कण कण में है, सर्व सर्व में, तो ये भी उससे बाहर नहीं है। मैंने कहा एक बात और बताऊं, तुम किसी चीज को मानते हो, बोले हम नहीं मानते, हम फलानी विचारधारा वाले हैं। मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उस विचारधारा के लोगों को बुरा लग सकता है। और हरि चैतन्य विवादों को दूर करने की कोशिश करने आया है। ईश्वर की कृपा से दुनिया में एक नया विवाद पैदा करने नहीं आया। फलानी विचारधारा को मानते हैं, अच्छा तो तुम्हारी विचारधारा का कोई झंडा तो होगा? हाँ हमारा झंडा है। मैंने कहा मैं ना किसी का अपमान करता हूं, ना किसी को करने देता हूं अपने सामने। मान लो तुम्हारे झंडे का कोई अपमान करे तो किसी की हिम्मत हाथ लगा कर दिखा दे हमारे झंडे, गुस्सा काहे को आ रहा है? मैंने कहा हमारी भावना है, हम इसमें भगवान का स्वरूप देखते हैं। क्या भावना होती है? मैंने कहा भावना सब में होती है यार, बिना भावना के कोई भाव शून्य व्यक्ति कोई भी नहीं है। बड़ा निर्दयी व्यक्ति तुम्हारी नजर में होगा, लेकिन किसी ना किसी के प्रति भावना उसके दिल में भी होती है। मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने कहा बताओ फिर तुम्हारे झंडे का अगर कोई अपमान करे तो वो तो आंखें तलेने लगा, ना भी झंडा सामने है, ना किसने अपमान करा, गुस्सा काहे कर रहा है? ये भावना नहीं है तो फिर क्या है? फर्क इतना हो सकता है कि तेरी इस झंडे के प्रति भावना है और मेरी इस परमात्मा के विग्रह के प्रति भावना है, फर्क इतना है। विवाद क्या है? अगर तू जैसे पूछ रहा है कि अगर तुम्हारी भावना है इस पत्थर की छोटी सी मूर्ति में, इस छोटी सी पत्थर की मूर्ति में इतना व्यापक परमात्मा कैसे घुस सकता है? तो मैं तेरे से पूछता हूं कि इतने से छोटे से कपड़े के टुकड़े में सारा देश कैसे घुस सकता है? हरि बोल। छोटे से कपड़े के टुकड़े में सारा राष्ट्र कैसे घुस सकता है? अगर प्रश्न तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, हालांकि मैं करूंगा नहीं, तेरे को समझाने के लिए प्रश्न कर रहा हूं। एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में उसका सम्मान होता है, हम राष्ट्र का सम्मान समझते हैं, और उसका अपमान होता है, हमें लगता है राष्ट्र का ही अपमान होता है। हरि बोल। अगर तुमसे कोई पूछे कि छोटे से कपड़े के टुकड़े में सारा देश कहां से घुसा हो सकता है, ये हमारी भावना है, हम उस पर जान कुर्बान कर सकते हैं। तू भावना नहीं रखता है तो नहीं करते।
अपनी अपनी भावना, ये भावनाओं में प्रकृति की वजह नहीं। भावना है मेरी कि कपड़े का छोटा सा टुकड़ा नहीं है जो तुम्हारी निगाह में है। वो तो मरते मरते भी हमारे शहीद उसको ऊंचा करते थे, कहीं नीचे ना हो जाए, जरा सा भी झुक ना जाए हमारा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व जिंदाबाद। ऐसे करने की कोशिश करते थे, जरा सा झुकने नहीं देते थे उसको। ये अपनी अपनी भावना है। मैंने कभी नहीं कहा कि मूर्ति में ही भगवान है, मैं कहता हूं मूर्ति में भी भगवान है, क्योंकि भी में और ही में देयर इज ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। ही का तात्पर्य इसी में ही है और कहीं नहीं है, और भी में माने जब सर्वत्र है तो फिर इसमें भी है, कोई विवाद वाली बात नहीं होती। वो परमात्मा विभिन्न अवतार लेकर के आता रहा है, आ रहा है, आगे भी आएगा, लेकिन खाली गुण गाने से काम नहीं चलेगा। जो मैं कहना चाहता हूं, तुम शहीदों के गुण गाते हो, बहुत अच्छी बात है, महापुरुषों के गुण गाते हो, बहुत अच्छी बात है, अवतारों के गुण गाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी अच्छी बात होती कि जिस वजह से उनको तुम याद करते हो, जिन अच्छाइयों से, दिव्यताओं से उनको याद करते हो, काश तुम्हारे भी जीवन में आ जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। खाली अच्छा नहीं होता। सौभाग्यशाली हो, शहीदों को भूले नहीं, उनकी कुर्बानियों को भूले नहीं, लेकिन भगत सिंह ने ऐसा करा, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा करा, चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा करा, विवेकानंद ने ऐसा करा, दयानंद ने ऐसा करा, शंकराचार्य ने ऐसा करा, हरिचंद्र ने ऐसा करा, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा करा, महात्मा बुद्ध ने ऐसा करा, महावीर स्वामी ने ऐसा करा, रानी ने ऐसा करा, भिखारी ने ऐसा करा। ये कहने के साथ ये भी तो विचार करो कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। अच्छी बात है, तुम किसी की निंदा नहीं कर रहे, किसी की बढ़ाई कर रहे। उन्होंने अच्छा करा तो दुनिया याद कर रही है, तू भी याद कर रहा है, लेकिन तेरे को उनके कर्मों से नहीं, तेरे अपने कर्मों से दुनिया याद करेगी। तू भी तो कुछ अच्छा कर सकता, तू भी तो कुछ अच्छा करके जाने की कोशिश कर, तो दुनिया तेरे को भी तो याद करे, तेरी भी तो बड़ाई करे। वरना कीड़े मकोड़ों की तरह कितने पैदा होते हैं रोज। हमारे भारत में ही प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। जितनी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की है, इतने मेरे भारतवर्ष में प्रति वर्ष पैदा होते हैं। कितनों को लोग जान पाए, कितनों की अच्छाइयां कर पाए, कितनों के गुण गाते हैं, कितनों की महिमा का गायन करते हैं। विचार करो ना जरा, तुम चाहो तो तुम नहीं कर सकते हो, तुम रोना रोते हो, क्या करें हम तो पिछड़े इलाके में रहते हैं, क्या करें हम तो साधन विहीन है, क्या करें हम तो फलानी जाति के हैं, हम क्या करें बड़े गरीब परिवार में हैं, क्या करें हम तो औरतें हैं, हम क्या करें हम ऐसे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएगा? मैंने उदाहरण दिया था, वर्तमान में देख लो, देश का राष्ट्रपति पिछड़े इलाके में, गरीब परिवार में, मछुआरे का बेटा पढ़ने के लिए बहन अपने गहने बेच करके फीस चुकाती है। ऐसा व्यक्ति देश का पूरे विश्व में नाम वैज्ञानिक बनकर के उजागर कर सकता है। तुम चाहो तो तुम क्यों नहीं कर सकते? पुराने उदाहरणों को छोड़ो, वर्तमान में पुराने उदाहरणों को छोड़ो। छोटे से कस्बे में रहने वाली वो कल्पना चावला भारत में नहीं, विश्व में नहीं, अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहरा सकती है, तो तुम यहां पर भी कुछ नहीं करके दिखा सकते। काहे को रोना होने की कोशिश करते? पार्वती हिमाचल में पैदा हुई, साधन विहीन इलाके में, निर्जन इलाके में, नीरव इलाके में, और ऐसा नाम कर गई अपने बाप का। जब जब पार्वती कहते हैं तो पर्वतराज का नाम सामने आता है। स्त्री होकर के लिए वैदेही विदेह अपने पिता का नाम रोशन कर गई। जानकी अपने पिता जनक का नाम रोशन कर गई। किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्या नहीं कर सकता, कभी विचार तो करो। मैं तो एक बार कह रहा था कि महाराणा प्रताप अगर अच्छे रास्ते पर चल रहा है, उसका साथ लेवा करके चेतक भी अपना नाम कर दिया अमर, और तुम मानव होकर के भी एक बुरा नाम अमर कर गया, तुम मानव होकर के भी न कर पाओ तो फिर एक बुरा अपना नाम अमर कर गया। मूर्ख है वो लोग जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपशब्द कहने की कोशिश करते हैं। मैं उनका सीधा आह्वान करता हूं, तुम्हारी निगाह में बंदर होगा हनुमान, तुम्हारी निगाह में मूर्ख हो हनुमान बंदर होगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जिसे तुम बंदर कह रहे हो सारी दुनिया उसको पूज रही है, और तू इंसान होकर के भी अपने घर में भी आदर का पात्र नहीं बना। तेरे को तो शर्म के अलावा और क्या करना चाहिए? मानव अपना नाम कर सकता है, कागभूषुंडी कौवा होकर के अपना नाम कर सकता है, गरुड़ पक्षीराज होकर के नाम कर सकता है, जटायु किसी के काम आकर के सीता की जान बचाते बचाते
अपना जीवन कुर्बान करके राम का प्यारा बन करके दुनिया में नाम रोशन कर सकता है, तो इंसान होकर के भी न कर पाए तो धिक्कार है। जीवन में क्या सकता है? जिस कन्हैया का तुम जन्मदिन मना रहे हो, जेल में पैदा हुआ, लौकिक रूप में देते, जेल में पैदा हुआ, जोर से बोलो ना, जेल में। अटपटा सा नहीं लग रहा? कन्हैया के लिए लगता है, कारागार में पैदा हुआ, बंधन में पैदा हुआ है, लेकिन वो सिखा रहा है कि कोई कहीं पर भी पैदा हो इसका महत्व नहीं है, किस कुल में पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, कैसे साधनों में हुआ, लेकिन कैसा जीवन जी करके जाता है महत्वपूर्ण ये। ऐसा जीवन जी जेल में पैदा होकर के, बंधनों के बीच पैदा होकर के, आज उसका ज्ञान, उसका नाम सारी दुनिया को बंधन विमुक्त कर रहा है और करता रहेगा। और तुम अगर अपने भी बंधन मुक्त न कर पाओ, अपने आप को भी जो बंधनों में जकड़े हुए हो, विभिन्न प्रकार के बंधनों में, उससे मुक्त न कर पाओ, तो कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व मनाना कितना सार्थक है, जरा विचार करने की कोशिश कीजिए। आज आप सुन रहे थे सारे विश्व के नाम जो संदेश आ रहा था जन्माष्टमी का, टेलीविजन पर आप सुन रहे होंगे, रात को 12 बजे भी आया था, सारे विश्व में इस काम की भूमि से ही, और आज दिन में भी आपने देखा होगा उसका एक अंश। तो मैंने ये कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इन महापुरुषों के चरित्रों को उपहास का पात्र मत बनाओ, आलोचना का पात्र बनाने की कोशिश मत करो। एक सोचा समझा षड्यंत्र लगता है इन महापुरुषों के जीवन के साथ, कितने विकृत रूप से पेश करने की कोशिश की जा रही है, चुटकीली रसीली कथाएं सुनाकर के लोगों को आनंदित करने की कोशिश की जा रही है। वायु प्रदूषण इतनी खतरनाक नहीं है, ध्वनि प्रदूषण इतना खतरनाक नहीं है, जल प्रदूषण उतना खतरनाक नहीं है, मृदा प्रदूषण इतना खतरनाक नहीं है जितना कि वैचारिक और सांस्कृतिक प्रदूषण है। अगर ये प्रदूषित तो हो गया है तो देश के आप जो स्वरूप चाहते हैं वो स्वरूप कभी भी देखने की हिम्मत नहीं करता। इन महापुरुषों के चरित्र के साथ कैसे खिलवाड़, एक नायक और नायिका बनाकर के प्रस्तुत कर रहे हैं। उंगली मरोड़ गयो, बैया मरोड़ गयो, कंकड़िया मार गयो, चीर चुराए गयो, हरि बोलना, हरि बोल, जबर भयो, ऐसो करो, ऐसो करो, कमाल है। मत गाओ ऐसे गीत, मत सुनो ऐसे गीत, मत लिखो ऐसे गीत, महापुरुषों के चरित्र से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, अवतारों के चरित्रों से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, अपनी और दूसरों की बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश मत करो। मेरा कन्हैया किस स्वरूप में है, अगर उसे देखना है, उसे पहचानना है, उसके गीता का ध्यान देखो तुम। कृष्ण चरित्र चिंतन का विषय है और सारे विश्व का आह्वान करता हूं कि इसका पुनर्विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कृष्ण चरित्र की बहुत महान चरित्र है। मैंने बताया था, आप सुन रहे थे उसमें कि हम जिन प्रश्नों को उठाते हैं, जो शंका के मुद्दे उठाते हैं, हमने कभी विचार करने की कोशिश नहीं की। वो सारी लीलाएं उसकी 6 वर्ष की अवस्था तक की, 6 वर्ष की अवस्था। 6 वर्ष के बच्चे में तो विकार नहीं हुआ करते थे। आज का 6 वर्ष का बच्चा टेलीविजन पर अश्लीलता और भूलपन के दर्शन करके गंदे संस्कार ला सकता है। हर कोई लाता हो, मैं नहीं कहता, ला सकता है। इन 2 दशकों के बीच में अपने जीवन में और आज की नई पीढ़ी के जीवन में हम इतना अंतर महसूस करते हैं। जो शायद चर्चा करने में भी शर्म महसूस करते थे, वो करने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे। हरि बोल। आज के 6 वर्ष के बच्चे में विकार आ सकते हैं, लेकिन तब 6 वर्ष के बच्चे में विकार नहीं हुआ करते थे। हमारे देखते देखते कितना अंतर आ गया है। तुम जो शंका कर रहे हो, थोड़ा विचार करने की कोशिश करो कि उसने कहीं भी देखी है। तुम कहते हो मक्खन चोर था, मैंने तो कहा था वो चोर नहीं, चोरों का सरदार है, लेकिन मक्खन चुराने के कारण नहीं, चित्त चुराने के कारण नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चुराते गंडम सिरसा नमामि, जो अनेक जन्मों के इकट्ठे हो चुके हैं पाप, जो भी उसकी शरण में आता है उनको चुरा लेता है, हर लेता है, हरि कहलाता है, इसलिए उसे चोर कहते हैं, चोरों का सरदार कहते हैं। बाकी मक्खन चुराने और चित्त चुराने के कारण नहीं। तुम चोर कह रहे हो, मैं चोरों का सरदार कहता हूं अपने भगवान को, लेकिन क्या चुराने के कारण? अनेक जन्मार्जित पाप चोराव के गड्ढे में सिरसा नमामि, उस चोरों के अग्रगण्य को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों चुराया उसने? आपने सुबह भी सुना था, टीवी पर भी सुना था
फिर क्यों चलाया उसने, कंकड़ियां क्यों मारी उसने, दान घाटी पर खड़े होकर के तू दे जा नदी को दान, गुजरिया बरसाने वाली आलू तुम गाते हो, वो दही का दान, मक्खन का दान क्यों लिया उसने। ब्रज का सारा मक्खन दूध दही जाता था कंस के यहाँ मथुरा में, उसके राक्षस उसको खा करके खुश हो रहे थे और समाज में अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा था, सताते थे निर्बलों को, मजलूमों को। हरि बोल। और उसकी नारियां उस दूध से, उस दही से स्नान करती थी, अमृत के समान दूध का तिरस्कार करती थी, नालियों में बहाती थी उसे। गोपाल कृष्ण को ये मंजूर नहीं था, सहन नहीं होता था उससे, उसने इसको रोकने की कोशिश की, ये गलत हो रहा है। उन अत्याचारियों के पेट में जाकर के उनकी जो ताकत बढ़ा करके दुरुपयोग हो रहा है, इससे तो कुछ और उपाय करने की कोशिश की जाए। पहले तो दान लेने की कोशिश की, टैक्स लगाया, चुंगी लगाई, लेकिन एक अंश ही तो मिलता था, उसमें भी चुंगी चोरी वाले बहुत थे तो इधर उधर से निकलने की कोशिश करते थे। पहले तो जंगल ही हुआ करते थे, द्वादश वन थे यार, आज तो वनों का अभाव चिंता का विषय है। हरि बोल। इधर भागी उधर भागी, और मेरे कन्हैया का निशाना इतना कर रहा था जिस पर लग गया, मैंने कहा था ना वो उसके चरणों में ही लग गया। जिस पर भी लग गया उसका निशाना, ऐसा निशाना लगाता था कर उसको छेड़ने के लिए, गोपियों को छेड़ने के लिए मन में भावना थी कन्हैया के, कभी अच्छा चिंतन करके भी, पॉजिटिव सोचते हुए ध्यान करने की पॉजिटिव थिंकिंग है, हमेशा नेगेटिव ही मत सोचते हो, अच्छा चिंतन करने, सकारात्मक चिंतन करके कुछ अच्छाई लेने की कोशिश करो। वो कन्हैया कहता है उन अत्याचारियों के पेट में जाकर के उनकी ताकत बढ़ाने से, उनकी नालियों के द्वारा, नालियों में बहाने से तो कंकड़ी मार करके जब मैं फोड़ूंगा इस पृथ्वी पर गिर जाए तो ज्यादा अच्छा है, इसकी हरी हरी घास खा करके हमारी गाय दूध देने की कोशिश करती है, इस पर गिरना अच्छा है, लेकिन उनके पेट में और नालियों में बहना मुझको सहन नहीं होता। वो कंकड़ी मारता था, उनकी मट्टियां फोड़ता था, लेकिन किस भावना से? वो मक्खन चलाता था। जिसके घर में 9 लाख गाय हो, आज भजन गाते हो और फिर प्रश्न करते हो, नानक गैया नंद बाबा के नित नयो माखन हो, बोलो 9 लाख गैया नित नयो माखन हो, 9 लाख गाय है? जिसके घर में 9 लाख गाय हो, कितना दूध दही मक्खन होता हो, वो थोड़ा सा मक्खन चुराता हो, मुझे तुम्हारी बुद्धियों पर ही तरस आता है। उसको इतने से मक्खन को चुराने की आवश्यकता है, फिर भी चुराया उसने, तो क्यों चुराया? उसने कहा कि दान देकर के भी एक अंश मिला, मटकियां फोड़ करके भी सारा तो खत्म नहीं हुआ, दुरुपयोग तो फिर भी हो रहा है, कंस के यहां पर पहुंच रहा है, राक्षस लोग खा रहे हैं और पुष्ट होते जा रहे हैं और उनकी नालियां नालियों में बहती हैं। इससे तो कुछ ऐसा करते हैं कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये ब्रज के लोग अपने लिए मुसीबतों को खुद मोल रहे हैं, समझ नहीं रहे कि इसका दुरुपयोग होता है, फिर भी मक्खन दूध दही कंस के यहां पहुंच जाते हैं। इनको समझाने के लिए बस एक ही उपाय है कि ग्वाल वालों की मंडली बनाई जाए, कुछ खाया जाए, कुछ खिलाया जाए, कुछ इस जमीन पर बेशक गिरा दिया जाए, पर उन अत्याचारियों के पेट में और नालियों में बहाने से तो रोकना ही है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं हो सकता है। तो उसने ऐसा किया, और क्यों किया इसे कोई नहीं सोचता। उसने कितनी अच्छी चीजें की, उसे हमने ध्यान नहीं दिया, सारी अच्छी की, लेकिन तुम्हारी नजर में भी बहुत सी बहुत अच्छी की, उन पर तो नजर दौड़ाओ, उनको तो अपनाने की कोशिश करो। अधूरा मत बनाओ उसका जन्मदिन, उसका प्राकट्य दिवस अधूरा मत बनाओ, उससे कोई शिक्षा लो, उससे कोई प्रेरणा लो, कोई संदेश लो। क्या क्या काम उसने बचपन से करे थे। मैं तो आज प्रातःकाल के प्रवचन में एक इशारा कर रहा था कि कन्हैया ही हो सकता है जिसको तुम क्या क्या कह देते हो मूर्खता के कारण, वो कन्हैया ही हो सकता है जो जहर से जहर तक की यात्रा के बीच में दुनिया का जहर खत्म कर जाए। पैदा होते ही खाली यशोदा के स्तनों का दूध नहीं पिया उसने, उतना का जहर भरा दूध भी पिया। जन्म के समय तुरंत बाद खाली यशोदा का दूध नहीं पिया, उसने पूतना का वो जहरीला दूध भी पिया। जन्म की यात्रा भी प्रारंभ जहरीले दूध से शुरू हुई है। हरि बोल। और इस शरीर का मेरे मुंह से अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अंत, प्रश्न का अंत नहीं, इस शरीर का जहर मुझे तीर के द्वारा ही हुआ है, जो उसके चरणों में मारा गया, उस बुद्धि के द्वारा, उस बहेलिए के द्वारा। जहर से शुरू हुआ, जहर पर खत्म हुआ, लेकिन कुछ ऐसा कर गया है
कि उसके जीवन को अगर तुम जीवन में अपना लो तो तुम्हारे अंतर का, तुम्हारे बाहर का और सारी दुनिया का जहर जो आज तुम्हें नजर आ रहा है खत्म हो सकता है। स्वाभाविक पूतना का विष भरा दूध पिया और उस बहेड़ी ने विष बुझा तीर मारा। विष के बीच में कुछ ऐसा उसने किया कि अपने जीवन में तो विश्राम पाया ही, ऐसा कुछ कर गया कि उसका नाम, उसका ज्ञान अपने जीवन में अपना करके लोग सारे के सारे विश्राम पा रहे हैं और आगे भी विश्राम पाते हैं। तुम्हें कुछ ऐसा करो, कमियां तो उसकी गिरा देते हैं, क्या अच्छाइयां तुम्हें नजर नहीं आई? मेरे आधे से ज्यादा बच्चे आजकल बेरोजगार हैं। इस क्षेत्र में तो खासतौर से मैं देखता हूं, और जब उनका गलत परिवर्तन देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। रोना ये होता है कि रोजगार के साधन नहीं है महाराज जी, हमारे इलाके में फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे इलाके में कुछ नौकरियों के साधन नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। मैंने जब उनके जीवन को देखा तो एक चीज अनुभव की, आधे से ज्यादा बेरोजगार क्यों है? आधे से ज्यादा बेरोजगार इस क्षेत्र में इसलिए है और दुनिया में भी इसलिए है क्योंकि छोटा काम करने में शर्म आती है और बड़ा काम करने की घर में सामर्थ्य नहीं। नौकरी मिलती नहीं, छोटा करने में शर्म आती है, बड़ा करने की सामर्थ्य नहीं, तो बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरे कन्हैया के चरित्र को देखो ना, आज जन्माष्टमी के पर्व पर जरा ध्यान से, घर में अगर हैसियत गाय चराने की है, उसे गाय चराने में और गोपाल कहाने में कोई शर्म और कोई संकेत नहीं। घर में सामर्थ्य अगर गाय चराने की है तो गाय चराकर। लेकिन मेरे प्यारे नवयुवकों और नवयुवती, युवा पीढ़ी को खासतौर से कहूंगा कि कन्हैया के जीवन को नजर दौड़ा करके देखोगे, वो कहता है गंवार ग्वाले पर बने रहना। घर में अगर गाय चलाई जाती है, गाय चलाओ, गोपाल बनने में भी शर्म महसूस मत करो, लेकिन गंवार ग्वाले मत बने रहना। गाय चलाते चलाते भी मस्तिष्क के ज्ञान को इतना ऊंचा उठाना कि कभी इसमें से गीता का ज्ञान निकले तो दुनिया वाह। कभी अपनी शक्ति और सामर्थ्य को विकसित करके तुम द्वारकाधीश भी बन सकते हो। गाय चलाने से द्वारकाधीश तक की यात्रा तुम्हारी चल सकती है। एक कुशल प्रशासक बन सकते हो तुम, कुशल राजा बन सकते हो तुम। अपनी शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करना, अपनी सामर्थ्य को विकसित करने की कोशिश करना, अपने मनोबल को कभी घटाने की कोशिश मत करना, अपने आत्मबल को कभी घटाने की कोशिश मत करना। हमारी तो जरा जरा रात में हीन भावना आ जाती है, नहीं आती वो। बार बार कहता हूं, बात दोहराने जैसी लगेगी, लेकिन कृष्ण के चरित्र को देखो जरा, वो गाय भी चलाता है तो शान से चलाता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो, बंसी भी बजाता है तो शान से बजाता है, मस्त होकर के, कदम का सहारा लेकर के, मस्त बेसुध होकर के। हरि बोल रहा है, जो भी करता है शान से करता है। जो आज भी उन महापुरुषों के जीवन को देखते हैं जिन्होंने कहा था कि जिए हैं तो शान से, मरे गए तो शान से। दुनिया याद करेगी हमेशा, हम मरे गए मरकर कभी अमर हो गए। परमात्मा नहीं मरता है। मैंने तो हमेशा कहा भगवान कभी नहीं मरते, संत महापुरुष कभी नहीं मरते, शहीद अमर कहलाते हैं, कभी नहीं मरते हैं। संत आप ही मरे, संत सब जीवे। संत नहीं मरता है, भक्त नहीं मरता है। वो कहता है जो रहता है हरदम उनका तसव्वुर इबादत नहीं तो फिर और क्या है। तेरे नामों पर जिंदगानी लगा दी, शहादत नहीं तो फिर और क्या है। शहादत है और संतों और गुरुओं की शरण में रहने वाला भी, उनके मार्गदर्शन को अपनाने वाला भी मरता है। वो कबीर की तरह कह उठता है, कबीर मर जाएगा, कबीर मर जाएगा। कबीर कहता कैसे मर जाएगा? राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मरे बलाए सत्पुरुषों का बाला मरा न मारा जाएगा। अब वो मर सकता है, नाम से कोई मार सकता। वो कुछ ऐसे कर्म करके जाता है कि दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और हमारी संस्कृति तो सिखाती भी यही है, मृत्योर्मा अमृतम गमयति, मृत्योर्मा मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ो। पर दिन में मैं कह रहा था ना, संत भी कहें कि कुछ मांगो, गुरु भी कहें कुछ मांगो, भगवान भी कहें कुछ मांगो, तो क्या मांगेंगे? ये शरीर चलता फिरता बस चला जाए महाराज जी, इस दुनिया से जब जाए तो बस शरीर। मांग भी रहे तो मौत ही मांग रहे हो। ये कहो कि कुछ ऐसा करके जाए गुरु महाराज,
हे संत कुछ ऐसा करके जाएंगे, प्रभु कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हमेशा श्रद्धा से हमारा याद करती रहे, अच्छाइयों से याद करती रहे, कभी मरता क्यों नहीं मरता? क्योंकि एक मरता तो नामो निशान ही नहीं, मरने मरने में बहुत अंतर है। एक मरता तो नामो निशान ही नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा भी मर जाता है। मरने मरने में कितना अंतर है? एक मर के भी जिंदा रहता है और एक जिंदा भी, जोर से बोलो ना, अरे बोलो, जिंदा भी मर जाता है। जीवन भी मृतक तुल्य जीवन जीता है, उसको देखकर कहता है ये जिंदा है। लोग कह उठते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, अरे मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। चेहरे पे कोई चमक नहीं है, कोई तेज नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है, कोई मुस्कुराहट नहीं है। मियां रोते तो बोलो सूरत ही ऐसी, जब देखो मुंह लटका दे, जब देखो मुंह लटका दे, जब देखो मुंह लटका के बैठे रहे। अरे अरे काहे को उदास होते हो, काहे को निराश होते हो, काहे को हताश होते हो? वो परम सत्ता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, उसकी कृपा तुम्हारे साथ है, और तुम उसकी औलाद हो, उसका नाम लेके आगे बढ़ो, जीवन में सब कुछ हासिल कर जाओगे। काहे को बताते हो? ये बार-बार में मुंह लटकाना, भजन तो बड़े अच्छे अच्छे गाए लेकिन मुंह लटका रखा था। स्तुति तो बहुत अच्छी की लेकिन मुंह लटका रखा था। वंदना तो बहुत अच्छी की लेकिन मुंह लटका रखा था। आराधना तो बहुत की लेकिन मुंह लटका रखा था। मैं नहीं मानता कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारी वंदना, तुम्हारी आराधना पूरी हुई है। मैंने तो बहुत छोटी क्लास में अपने लिए एक पंक्ति स्वीकार की थी, प्रार्थना की। हमेशा सुनाया करता हूं वो प्रार्थना, कोई गीत, कोई संगीत, कोई कविता नहीं था, कोई दोहा नहीं था, वो था by being present always and smiling it takes you near to God, nearer than any prayer. By being present always, not only for a moment, एक क्षणिक नहीं, by being present always and smiling, हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, it takes you near to God, nearer than any prayer. किसी और प्रार्थना की बजाय अगर तुम हमेशा प्रसन्न रहते हो, मुस्कुराते हो, परमात्मा के बहुत करीब पहुंच जाओगे, परमात्मा के करीब अनुभव करोगे। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो मुस्कुराहट नाम की चीज ही नहीं है। अगर जिसके है भी तो ज्यादातर नकली, हरी बोलना, एक स्वाभाविक मुस्कुराहट जिसे कह सकते हैं, सच्ची मुस्कुराहट। तरस गए हैं लोग किसी के चेहरे पर देखने के लिए। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सरल आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सरल आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का अगर तू उठा ले, तेरी रचना का भी अंत होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे, भूल गए भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास। चलो आई है प्रार्थना तो पूरी बोल लेते हैं, तो बुरी चीज तो है नहीं। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बढ़ा दे, कर दे पावन हर एक मन को। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल गए भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो
किसी का किसी से भावना मन में बदले होना। हम चले भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना पड़ा। मन का विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर, विश्वास कमजोर। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहल आदमी, चेहरे लटके हुए उदास है, निराशा है, हताशा है जीवन में। लगता है कि कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ पा नहीं सकेंगे, कुछ बन नहीं पाएंगे। भविष्य के लिए आशंकित है व्यक्ति, उस चक्कर में अपने मनोबल को तोड़ चुका है, आत्मबल को तोड़ चुका है, और वर्तमान में जो करके भविष्य को उज्जवल बना सकता था उससे भी वंचित होता चला है, उससे भी वंचित होता चला है, कुछ नहीं कर पा रहा। कॉम्प्लेक्स आ गया है इसके अंदर। दो कॉम्प्लेक्स हमारे मानते थे, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मानते थे, एक अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। और मेरे को लगता है कि 99% लोग इन दो में जकड़े हुए हैं। कोई अपने अंदर हीन भावना रखता है तो कोई अहंकार रखता है। उसकी ईगो पता नहीं अपने आप को क्या समझ, थोड़ा थोड़ा पद पा करके, थोड़ा सा धन पा करके, थोड़ी प्रतिष्ठा पा करके, थोड़ा सा मान सम्मान पा करके आदमी किसी को कुछ समझ ही नहीं। जोर से बोलो। या तो अपने आप को सुपीरियर समझता है, या अपने आप को इंफीरियर समझने की कोशिश करता है। मेरा कन्हैया त्रिलोकपति होते हुए इस ब्रज में नंगे पैर गाय चराने को तैयार है, गरीब बाल बालों के साथ खेलने को तैयार है, और द्वारकाधीश बनने के बाद भी हटे हाथ सुदामा को अपने गले से लगा करके उसे सम्मान देने को तैयार है। कहां है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? कहां है बताओ यार। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, मैं गाय चला रहा हूं, मैं छोटा काम कर रहा हूं, ऐसा उसके मन में कभी आया ही नहीं। अपने मस्तिष्क के चिंतन को बहुत ऊंचा से ऊंचा उठाने की कोशिश करता रहा, और तुमको प्रेरणा दे रहा है। अभी बोल, हमारे तो जरा सा बस कुछ हो गया तो अपने आप को सुपीरियर समझ, अहंकार। अरे हम तो जीवित ही मर जाते हैं। मैंने हमेशा कहा अकड़ मुर्दे की पहचान है, जीवित की पहचान नहीं, क्योंकि मुर्दा अकड़ता है, जीवित नहीं अकड़ता है। मुर्दा अकड़ता है, जीवित नहीं अकड़ता है। और जीवित व्यक्ति अगर अकड़ने लगे तो he should consult a doctor, he or she, जो भी हो, should consult। डॉक्टर साहब मेरे हाथ अकड़ गए, डॉक्टर साहब मेरी गर्दन अकड़ गई, मेरे डॉक्टर साहब मेरे पांव अकड़ गए, मेरी कमर अकड़ गई, डॉक्टर साहब बुरा हाल हो रहा है, इस अकड़ को दूर कराए बिना तुम चैन से नहीं ले पाओगे। तो इस अकड़ को पहले दूर करो। ये अकड़ तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी, तुम्हें शांति नहीं देगी। ना अकड़ अच्छी है और ना हीन भावना अच्छी है। कोई मुझे पर वाला बैठा है, हमारे मन में हीन भावना है आ जाती है। हमारे पास स्कूटर है या साइकिल है, दूसरा कार वाला या गाड़ी वाला है, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। हमारी हाइट थोड़ी कम रह गई, हरी हमारे अंदर बोलो जोर से आ जाती है, झूठ मत बोलो, आती है ना। जरा सी हमारा को रंग पेयर नहीं, हमारा कलर पेयर नहीं है। हीन भावना, काम हम छोटा करते हैं, हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है। हमारे कपड़े अच्छे नहीं और बगल वाले के कपड़े बहुत अच्छे हैं, एकदम से कभी देखो, एक यूं देखेगा कैसे उनको बैठा दिया हमारे साथ में, हर बोलना इसके तो बोझों से भी बदबू आ रही है। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है, एक अपने आप को हीन भावना से, मेरे फटे कपड़े हैं, मेरे ऐसे कपड़े हैं, मेरा रंग क्लियर नहीं है, मेरी हाइट बहुत छोटी है, मेरी पढ़ाई थोड़ी कम है, मेरा पद छोटा है, मेरी रोजगार छोटा है, बस इसी में हीन भावना। अगर तुमने हीन भावना ले आया अपने मन में या अहंकार अपने अंदर
ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ देंगे कि दावे से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, आप सोचेंगे मैं बन गया, अब मुझे क्या काम है, नहीं, अभी हिम्मत मत हारो, अभी और आगे बढ़ो, अभी और आगे बढ़ने की कोशिश करो। भविष्य तुम्हारा है। अगर वर्तमान को संभालते चले गए, हम बन गए, हमने कुछ पा लिया है, अगर ये सोच लिया तो तुम वहीं के वहीं रुके रहोगे। अभी बोल मत समझो अपने आप को, अहंकार में मत अपनो। अभी तो मुझे और पाना है और आगे बढ़ना है, अपने कुल का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने वतन का और अपने प्रभु का नाम और आगे करने की कोशिश कर रही हूं। मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं, जो मुझे मिल रहा है उसमें मैं संतुष्ट हूं, लेकिन आगे कुछ न करता हूं इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं। करूंगा अभी और आगे करूंगा। परमात्मा तू कृपा करना जिससे अहंकार न आ जाए, जिसके अंदर सुपीरियरिटी को वो अपने आप को पूर्ण समझता है, परफेक्ट समझता है। अब उसे कुछ पाना है, कुछ आगे चलना है, जरूरत ही महसूस नहीं करता है। उसके प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, उसके पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा और ये अभिमान तो तुम्हें प्रभु से भी दूर कर देगा। जोर से बोलो। और तुम प्रभु से दूर हो गए तो सब कुछ पा लेना, सब कुछ पा करके तुम कुछ नहीं पाओगे, दुखों में ही मत करना ऐसा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग दुखी रहे। मेरी कामना तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रभु से दूर होकर के सीता ने कहा था कि मुझे तो वो सोने की खाल ला दो ना, सारा कुछ ठुकराया प्रभु के साथ के लिए। और प्रभु के आकर्षण को छोड़ करके संसार का तुच्छ आकर्षण हमारे आंखों को, हमारे मन को, हमारे कई बार आकर्षित कर लेता है। हम कई बार मूर्खतावश हीरो को छोड़ करके कांच के टुकड़े बटोरने की कोशिश करते हैं। प्रभु के सामने बैठे हुए प्रभु की तरफ ध्यान नहीं है, पर ध्यान कहां है? हिरण की तरफ। सोने का हिरण, हाय कितना चंद्र है। प्रभु चावल ऐसे मार के लाओ। भाई बोलो, जोर से बोलो। मुझे लगता है कि सीता तो एक बहाना है, सीता तो एक माध्यम है संसार के प्राणियों को सिखाने के लिए। मेरे प्रभु कहते होंगे, ऐ संसार के प्राणियों, नकली सोने की खाल तो क्या है, तो मैं सोने की लंका में भी पहुंचा दूं, पर मुझसे दूर रहकर के तुम सुखी नहीं है। मेरे से दूर होकर के तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। मेरी नजरों के सामने रहो। हरि बोल। तुम मुझे देखो, मैं तुमको देखो, बस। हरि बोल। मेरी नजर तुम पर पड़े और तुम्हारी नजर मुझे ही देखना चाहिए, बस। जोर से बोलो। तुम्हारी दृष्टि में एक ही ललक है, उसे देखने की। सामने रहो ना, तुम काहे को भागते हो? कर्म भी कर रहे हो तो प्रभु को अपने सामने रखो, अपने साथ रखो, अंग संग रखो। एक क्षण को भी अपने से दूर करने की कोशिश, उसे बुलाने की कोशिश मत करो, वरना याद रखना जिसमें तेरी याद है वो शूल भी मुझको फूल, और जिसमें जाऊं तुझे फूल वो फूल भी मुझको शूल। ये लगना चाहिए। कुंती की तरह कह उठना, हे केशव तुम कहते हो वरदान मांगो। तुम्हें पता है मैंने कितने कष्ट उठाए हैं, जानता हूं कुंती, बहुत कष्ट उठाए हैं तुमने, तभी तो कह रहा हूं आप कुछ मांग लो। हे केशव, हमारे पर कष्ट आए, विपत्तियां आई, और जब जब आई हमने तुम्हें याद किया था ना, बोले हाँ। आप आए थे ना सहारा देने, हाँ। वो दुख की घड़ियां निकल गई ना, बोले हाँ। बस इसी को याद करके केशव, ये कुंती तो तुमसे एक ही बात मांगती है, वो राजपाट और सुख सुविधा मत दे देना जिसे पाकर के तुम दूर हो जाओ, और वो दुख भी देते रहना जिसमें तुम्हारा साथ बना रहे, तो वो दुख भी मेरे लिए सुख रूप कुछ नहीं, वो हमेशा नहीं। लेकिन मैं जो कह रहा था, आपके अंदर हीन भावना आ जाती है या अहंकार आ जाता है, प्रभु को दूर कर बैठते हो, अपने प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर बैठते हो, और हीन भावना आ गई तो फिर तुम्हें लगता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहां तुम्हें लगने लगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो सचमुच तुम्हारे प्रयास भी कम हो जाएंगे, और प्रयास कम हो गए तो सफलता की संभावनाएं भी कम होती चली जाएंगी। पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जब ये सोच के चलोगे तो हरि बोल आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, प्रयास कम हो जाएंगे। पहले से अगर तुम्हारे मन में आशंका आ गई कि पता नहीं मैं हीन भावना है, पता नहीं कर पाऊंगा कहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। समुद्र के पार कौन जाएगा? मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना। अंगद कहता है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर संशय कछु पृथ्वी पारा।
हे जामवंत, मैं जा तो सकता हूं पर पता नहीं लौट के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। बड़े तो नहीं कर सकता है, अभी काम शुरू किया नहीं और पहले ही तेरे मन में संदेह है, तेरे को सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। सफलता की संभावनाएं उतनी कम हो जाएंगी अगर तुम्हारे मन में ऐसी भावना आ गई तो। एक बार मैंने बताया था स्कूल के बच्चों को संबोधन दे रहा था, तो मैंने स्कूल के बच्चों को बताया, मैंने कहा इस शरीर का जहां जन्म हुआ था ना मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी हीन भावना को दूर करने के लिए मुझे वहां पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिला था इस क्षेत्र में। हरि बोल। देश के विकास के जितने हम गुण गा रहे हैं पूरे भारत की पदयात्रा के दौरान क्या क्या रूप मैंने इस देश का अभी देखा है, वर्णन करने में ही अजीब सा मन लगता है। और बाल्यावस्था में जो यहां पर मैंने दृश्य देखा और अभी भी कई इलाकों में मौजूद है, देख के लगा कि हम कौन से विकासशील देश में रह रहे हैं। अभी तक सिर पर मैला होती है मेरी, हमारा एक वर्ग अभी तक अपने सिर पर गंदगी को धोता है, मैले को धोता है। ऐसा मैला ढोने वाली एक महिला ने तो मेरी आंखें खोल दी थी। क्या मैंने प्रेरणा दी थी? बड़े बड़े विद्वानों की बात छोड़िए, संत महापुरुषों की छोड़िए, वेद शास्त्रों की बात छोड़िए, मुझे कुछ भी बताने में संकोच नहीं है कहां से मुझे क्या मिला। एक महिला जा रही है सिर पर गंदगी उठा करके टोकरी में, हम लोग आ रहे थे वहां से चले आ रहे थे तो अचानक मेरे कानों को क्या सुनाई दिया, एक नवयुवक जिससे धोखे से वो टकरा गई थी, यहाँ के बड़े धनाढ्य परिवार का माना जाता था वो लड़का। हरि बोल। तो लड़के ही हैं, उस घर के बेटे नहीं है, क्योंकि लड़के ही सब काम लड़के करते हैं। लड़ाई तो उनके जीवन में होती है, यहाँ तक घर में भी लड़ाई नहीं सोचते, लड़के वो क्या है लड़के। हमारे लड़के बहुत लड़ते हैं, मैंने कहा लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने नाम ही लड़के रखा है, अब तो हिस्सा लेंगे तो लड़के, मांग मनवाएंगे तो लड़के। काश तुमने भी इतने प्यार से इन्हें पुत्र, हे लाल, हे बेटा, एक मोहन तो संबोधन देने की कोशिश की होती। इनके अंदर भी वही संस्कार। एक लड़के ने बड़े अश्लील भाषा का, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उपयोग किया। शर्म नहीं आती? अपनी औकात जाती है? गंदगी साफ करने वाली, मैला धोने वाली, हमसे छू करके चलती है, देख नहीं चल सकते। ये सच्ची घटना बता रहा हूं, इसी भूमि के यही की बात बता रहा हूं। इतना गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मुझे लगा कि इसको कुछ कहना चाहिए आगे चल करके। अवस्था उतनी नहीं थी, लेकिन रहा नहीं गया, मुझसे सही नहीं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले उस औरत ने जो जवाब दिया, मेरा सिर तो उसके सामने झुक गया। वो लड़ने की बजाय कहती है, मैंने कोई जानबूझ कर तो नहीं छुआ, जो भी हो देख नहीं चल सकते भी, शर्म नहीं आती है, गंदगी साफ करने वाली। आखिर में वो कहती है, क्या तेरी मां कभी गंदगी साफ नहीं करती? देखो बड़े आराम से करिए, क्या काम कर रही हो, क्या बोल रही है? तेरी मां ने कभी गंदगी साफ नहीं की? भले वो तो हमारी मां है इसलिए हमारी गंदगी साफ की, बोले मैं सारे गांव की, सारे कस्बे की मां इसलिए सारे कस्बे की गंदगी साफ करती हूं। मैं नहीं कह रहा कि ये विकृतियां हमारे समाज में बनी रहे, मैं नहीं चाहता ये कुरीतियां अभी तक बनी रहे, मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा काम करते हुए भी उसके मन में नींद भावना नहीं है। लेकिन तुम्हें तो कोई छोटा मोटा अच्छा भला काम करने में भी शर्म आती है, तो बेरोजगारी तो अपने बढ़ावा देता है। तुम्हारे अंदर हीन भावना है, जरा भावना है, तुम जीवन में कुछ नहीं बन पाओगे। क्या बनोगे तुम? मैं चाहता हूं तुम बनो, तो इसलिए दोनों कॉम्प्लेक्स अपने से दूर करो। हरि बोल। एक सोचो कि गुरु हमारे साथ है, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रभु की कृपा हमारे साथ है, और हमारा प्रयास सही दिशा में, हमारी लगन, हमारा उत्साह, सफलता हमारे कदम न चुने, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया, तुमने कृष्ण के चरित्र को अभी समझा ही नहीं। हरि बोल। पूरी कथाएं मुझसे नहीं होती हैं कि मैं आपको वो कथाएं सुनाऊं और समय पास करूं, मुझसे नहीं होता। मैं तो जो संदेश मुझे मिला है वो तुमको और सारे संसार को देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मेरे जीवन में परमात्मा ने कृपा करके इस चिंतन को भरने के बाद मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की है। परमात्मा करे आप भी अपनाएं और आपका भी आत्मविश्वास बढ़े, आपका मनोबल बढ़े, आपका आत्मबल बढ़े और प्रभु के कृपा का बल आपको प्राप्त
हो और जीवन में सफलता के चरण को आप छू सके। मैं तो यही कामना करता हूं। होगा काला कलूटा, कनुआ होगा वो, कलुआ होगा वो, काना होगा वो, घनश्याम होगा वो, श्याम रंग का होगा, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बुरा चिट्टा नहीं है। कोई कॉम्प्लेक्स है, गाय चलाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, जेल में पैदा हुआ था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हरि बोल। सोने चांदी का मुकुट नहीं पहनता है, ये जवान था, खाली एक और पंख धारण करता था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसके मन में। छोड़ दो कि वो त्रिलोकपति है, छोड़ दो कि बहुत बड़े परिवार में था। मैं तो कहता हूं कि उसने जो लीलाएं की वो हम जन सामान्य को सिखाने के लिए, तुम सीखो उससे वैसा बनने की कोशिश करो, अपनाओ। और समाज के लिए कुछ कर सको। उसने छोटी सी उम्र में जो किया, मेरे शायद तो लाख जन्म में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। प्रेरणा देना उससे। मैंने बताया ना कि छोटी सी अवस्था और क्या चिंतन है कि मैं ऐसे बांसुरी नहीं बजाऊंगा, पेड़ का सहारा लेके बजाऊंगा। मुझे लगता है क्यों, क्योंकि जिसका सहारा मैं लेके बजाऊंगा ना, तो लोगों के मन में आएगा इस पर कान्हा ने अपनी पीठ रखी थी, अब इसको नहीं काटना है, तो वृक्षों का कटान भी हो जाएगा। पर्यावरण के लिए कितना सुंदर संदेश, कितनी सुंदर भावना उस बालक कृष्ण की। हरि बोल। काली नाग को रखा उसने, काली नाग को रखा उसने। क्यों है काली नाग? कोई जहरीला सांप नहीं था, कोई कई मन वाला सांप नहीं था जो तुम गीत गाते हो, फन फन नृत्य करना भजोरे मन गोविंद। बिल्कुल नहीं। मुझे जो लगता है, अपनी अपनी भावना है और भावना पर किसी का जोर नहीं है। आपकी भावना को मैं कभी गलत नहीं कहूंगा, तो मेरी भी अपनी भावना है, मैं उसे भी सहर्ष स्वीकार करूंगा और आपको बता रहा हूं, आपको अच्छी लगे आप भी स्वीकार करिए। कौन है वो काली नाग? कोई सांप नहीं था, कोई नाग नहीं था, वो क्या था? यमुना के अंदर जो प्रदूषण आ चुका है, जहरीला प्रदूषण, यमुना जो प्रदूषित हो चुकी थी, वो प्रदूषण जो नाग से ज्यादा जहरीला था, मुझे लगता है कि उसने उस यमुना से उस प्रदूषण को दूर किया है, जिसे तुम काली नाग कहते हो। वो छोटी सी अवस्था में नदियों को प्रदूषित होने से बचा रहा है, वृक्षों को कटने से रोकने की भावना रखता है। तुम भी तो कुछ करने की कोशिश करो, तब तो उसका जन्मदिन मनाना सार्थक है। वो प्यार का संदेश देता है, प्यार का संदेश। एक कवि ने कहा, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तान। जहां चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की। तीर और तलवारों से जो युद्ध में जीते गए हो, मेरा कन्हैया उसे बांसुरी के प्यार के संदेश से जीतने की कोशिश करता है। वो कहता है प्यार तो वो चीज है कि तुम किसी को भी जीत सकते हो। कोई नफरत भी कर रहा है तो काहे से जीतोगे? कॉलेज में हम लोग पढ़ा करते थे, तो हमारे एक उसमें पंक्ति आई थी बड़ी अच्छी, जो मुझे आज तक याद है। एक किताब में थी कि अगर नफरत को तुम जीतना चाहो तो नफरत से नहीं जीत पाओगे। नफरत को अगर तुम जीतना ही चाहो तो कैन बी कॉन्कर्ड बाय लव, उसे प्यार से जी सकते हो, नफरत से नहीं जी सकते। मेरा कन्हैया अंत में जाकर के शस्त्र चाहे उठाना होगा, लेकिन उसका उद्देश्य, उसकी भावना, उसके जीवन का चिंतन हमें स्पष्ट बता रहा है। वो कहता है, मारना ना तुम किसी को तीर और तलवार से, मारना ना तुम किसी को तीर और तलवार से, मारना ही चाहो तो उसे मारो उपकार से। तो उपकार करो ना, आप ही तुम्हारा हो जाएगा। शर्मिंदा होगा कि मैं जिसके लिए ऐसा कर रहा हूं वो मेरे साथ फिर भी एक दिन समझेगा। हो सकता है कई मूर्ख आपके प्यार की भाषा को न समझे, पर एक दिन तुम्हारा होगा। कष्ट तो आ सकते हैं, समय लग सकता है, लेकिन जीत आखिर में तुम्हारी होगी, तुम्हारे प्यारे की जीत होगी। हरि बोल। तुम अपनी भावनाओं को अगर बनाए रखते हो, संघर्ष की स्थिति में भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हो, अपने अच्छे चिंतन को नहीं छोड़ते हो, अपनी अच्छी वाणी को नहीं छोड़ते हो, मैं दावे से कह रहा हूं कि कितने बुरे से बुरे लोग भी तुम्हारे एक दिन अपने बन जाएंगे।
पर मैंने तो कहा शत्रु को मारने में वो मजा नहीं है जितना कि उसकी शत्रुता को मारने में। उसकी शत्रुता को मार दो, शत्रु तो अपने आप खत्म हो जाएगा। शत्रु को मारने में इतना मजा नहीं है जितना कि उसकी शत्रुता को मारने में मजा है। पापी को मारने में मजा नहीं, उसके पाप को मारने में मजा है। पापी से घृणा नहीं, पाप से घृणा है। हमें शराबी से घृणा नहीं, शराब से घृणा है। हमें जुआरी से घृणा नहीं, हमें जुए से घृणा है। हमें कुकर्मी से घृणा नहीं, हमें कुकर्म से। वो कुकर्मी लेकर कुकर्म छोड़ दे, हम तो उसे भी गले से लगाने को तैयार है। आओ खुला आह्वान है, तुम अपनी विकृतियों को छोड़ो तो सही, अपने विकारों को छोड़ो तो सही, तुम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश तो करो। संत महापुरुष ही नहीं, हरि चैतन्य नहीं, मेरा परमात्मा भी खुले दिल से तुम्हें अपने गले से लगाने को तैयार हो जाएगा। आओ खुला आह्वान। ये वो क्षेत्र है और तुम चाहो भी ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें लग जाए अंदर से लगन, लग जाए कोई बात, तुम अपने जीवन को उठाने की कोशिश कर लो बस। कालिदास जैसे तुम महामूर्ख भी रहे होगे, कोई चिंता की बात नहीं, पर बात लग गई। जब बात लग गई तो अब चैलेंज ले लिया है कि कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके बोलो ना। मैं तो कह रहा हूं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, ये वो है। एक आदमी कहेगा तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम अब चैलेंज ले लो और कुछ बन के दिखाओ। आकर के अकड़ के मत देना, देखा तुम कहते थे हम कुछ नहीं, आज बन के दिखाया। उस समय तुम्हारे मन में आना चाहिए अगर ये ऐसा टॉन्ट ना करता तो हम चैलेंज ना लेते, आज ऐसा बन कर तुलसीदास कहता है अपनी पत्नी को धन्यवाद, तू ऐसा ना कहती तो आज मैं गोस्वामी तुलसीदास ना कहता। भर्तरी कहता है अपनी पत्नी को धन्यवाद, तेरे चरित्र का ऐसा रूप न देखता तो शायद आज राजा भर्तरी महाराजा भर्तरी न बनता। कालिदास कहता है अपनी पत्नी को धन्यवाद, तूने अगर ऐसा न कहा होता ना मेरे को तो आज मैं महाकवि कालिदास न बना होता। चैलेंज ले लिया कि इससे भी विद्वान होकर के दिखाऊंगा। जब वापिस लौट आ गया, 3 प्रश्न पूछे थे परीक्षा लेने के लिए, 3 प्रश्नों के उत्तर में 3 महाकाव्य सुना दिए उसने। ऐसा तक कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? कोशिश करो। तुम जीवन को संवारने की अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, अभी कुछ नहीं मिल रहा है। कई बार तुम्हें मौका भी मिलता है तो तुम भूतकाल पर रोते रहते हो, हाय क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, हाय हमारा तो जीवन ऐसे ही बर्बाद हो गया, हाय हमसे तो कोई दान पुण्य भी नहीं हुआ, हाय हमने तो कोई भक्ति भी नहीं की, हाय हमने तो कोई परोपकार भी नहीं करा, हाय हम तो कुछ बन भी नहीं पाए, हाय हम कुछ नहीं, हाय हम हाय हम हाय 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 करते रहे। अरे मूर्ख हैं हम, मूर्ख हैं। हाय कुछ कर नहीं पाए, हाय कुछ कर नहीं पाए करते करते जो वर्तमान में समय था जिसमें कुछ कर सकते थे वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं कर। जिसे मैंने कहा था आपसे कि डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, दूध उबल रहा है, एक महिला अगर कहती दूध उबल गया, दूध उबल गया, दूध उबल गया, बोल क्या वो महिला समझदार महिला क्या करेगी? उबल गया तो उबल गया, जो बचा है उसे उतार लो, इसी में समझदारी है, वरना वो भी हाय हाय करके हल्ला मत करो। बीती का ही विशाल निकल गया, टाइम निकल गया। जीवन का अंतिम क्षण भी तुम्हारे जीवन को संभालने के लिए काफी है, बहुत है, बहुत। मैं तो स्वागत कर रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं सारी दुनिया के लोगों का कि जो सोचते होंगे हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, जो सोचते हम कुछ नहीं बन पाएंगे, आओ मेरे पास। लेकिन अपने आप को खाली करके आना, जो तुम्हारे अंदर इस तरह की निराशा बनी है इसे निकाल के आना। तुम्हारा खाली सहयोग चाहिए तुम्हारे पूरे जीवन पर जिसमें लगा कि तुम कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कुछ करूंगा ईश्वर की कृपा से कि तुम स्वर्णिम अक्षरों में अपने जीवन की कृतियों को लिखने लायक बन सकते हो। ये क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, अहंकार से नहीं कह रहा हूं, अभिमान से नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में क्या हो सकता है। ये क्षेत्र हमारे अंदर मनोबल को कितना बढ़ा सकता है, हमारे आत्मबल को कितना बढ़ा सकता है। खुला हवा है मेरा मन के हारे हार है
जीते जीत रहे, मन के हारे जीतना मन का कठिन है, पर जीत ले तर जाएगा मन का मंदिर सा। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा। मन के हारे हारे मन के जीते। तुम्हारे अंदर शारीरिक बल कितना भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा मनोबल गिर चुका है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर मनोबल है, आत्मबल है, तो जो बिल्कुल ताकतवर है वो कुछ ना कर पाए, लेकिन तुम अशक्त होकर के भी, निर्बल होकर के भी, असहाय होकर के वो कर जाओगे जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे लोग नहीं कर पाए, लेकिन तुम कर जाओगे। महाराज जी आए नहीं है, चलो ना जरा। अट्टे कट्टे थे, खूब ताकतवर थे, आज मन नहीं कर रहा। अब मन नहीं कर रहा तो शरीर की ताकत भी कर, पैर हिली नहीं है। बोलो चलो यार, महाराज जी आए हैं, चलो दुनिया कहां से आ रही है, हम चलते हैं। आज मन नहीं कर रहा। शरीर में ताकत है, लेकिन मन ने अगर मना कर दिया तुम नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? बोलो भगवान ना करे, किसी के शरीर में ताकत नहीं है बिल्कुल भी, कई महीनों से बीमार पड़ा हुआ है, अशक्त हो चुका है, यहां तक कि गंदगी भी बिस्तर पर कर रहा है। ऐसे उदाहरण देखे मैंने, लेकिन पता लगा कि महाराज जी आए। अरे इधर पता नहीं बच्चों का, तुम सहारा दो, मेरे को ले चलो, बस एक बार ले चलो महाराज जी के पास, मुझे जाना है, बस जाना है मेरे को, मुझे महाराज जी के दर्शन करने हैं। दुनिया कहां से आ रही, मैं यहाँ आकर के, अरे मुझसे मेरा मन बहुत कर रहा है, भैया तुम सहायता करो, तुम सहायता। एक ने इधर से पकड़ा, एक ने गिरते लड़ते लड़खड़ाते गिरते पड़ते कैसे न कैसे तुम पहुंच जाओगे। शरीर में ताकत नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में ताकत है, तुम कर लोगे। लेकिन जिसके शरीर में ताकत है उसका मन जवाब देगा, वो नहीं चाहता है शरीर। मन की ताकत तुमसे वो करा देगी जो शरीर की ताकत भी तुमसे नहीं करा सकती। मनोबल की ताकत को देखना, गांधी को देखो। एक अंग्रेज ऑफिसर से कहा, तुमने इतने निर्दोषों को मारा है, इतने निर्दोषों को, निहत्तों को मारा तुमने। अरे एक गांधी को भी गोली मार देते ना, करोड़ों लोगों को एक बैनर पर इकट्ठा कर दिया इसने बिना भेदभाव के, और तुम्हारी जड़ें उखाड़ के फेंक दी। एक गोली इसको क्यों मार दी?